कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सब खैरियत के साथ होंगे। आप जो है अपने बच्चे का कलर कैसे वाइट कर सकते हो। अक्सर आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि मेरा बच्चा पहले पैदा हुआ तो कुछ दिन वो बहुत ज़्यादा वाइट था और कुछ अरसे बाद जो है वो ब्लैक होता जा रहा है। इसी तरह कुछ कहते हैं कि हमारा बच्चा स्टार्ट में ब्लैक था और कुछ अरसे बाद वो वाइट होता गया। मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा बेबी स्टार्ट में जो था वो सांवला था और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो वाइट होता गया और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसका कलर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। उसके लिए मैंने कुछ टोटके किए थे और कुछ चीज़ों का ख्याल रखा था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली टिप जो मैं करती थी वो है माँ का अपना दूध। जिन माँओं में नेचुरली तौर पर अपना दूध प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे आजमुदा टोटका है माँ अपना दूध पम्प करे। वो आप दिन में 2 दफ़ा अपनी बेबी की स्किन पर अप्लाई करें, एक सुबह और एक शाम। और जिस तरह नॉर्मल मसाज किया जाता है हल्के हाथों से, बिल्कुल उस तरह आपने करना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके हाथ जो है वो साफ़ हों। अगर आप जर्म्स वाले हाथों से ये सिस्टम करेंगे तो आपकी बेबी की स्किन पे रैशेस होने के खतरे होते हैं। और दूसरा, इस दौरान अगर आप बेबी को कर भी रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले तो माँ के दूध से कोई एलर्जी बेबी की स्किन पर नहीं होती है। इन केस हो भी रही है तो वो फिर आप रोक दें, लेकिन ये बहुत रेयर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि माँ के दूध में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटरनली भी बेबी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एक्सटर्नली भी वो एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होते हैं और जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं आपके बेबी की स्किन को, तो उससे आपके बेबी की स्किन को कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। दूसरे टोटके की अगर बात की जाए तो वो गाय का दूध है। आप गाय का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लगाने का भी सेम तरीका है, दिन में 2 दफ़ा आप लगा लें। जिन चीज़ों के ज़रिए आप अप्लाई करें, जैसे रुई का इस्तेमाल करें या हाथों का इस्तेमाल करें, तो उसमें आपने सफाई का ख्याल रखना है। आजकल मिलावट इतनी ज़्यादा है तो हम लोगों को कन्फर्म नहीं होता है प्योर है भी या नहीं, तो इस चीज़ को भी आपने कंसिडर करना है। 2 जो टोटके थे ये, इसके अलावा मैंने कोई टोटका नहीं किया। एक टोटकों के अलावा मैंने बाकी कुछ और चीज़ें थी जिनका मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तो बेबी के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें मॉइस्चराइजर्स आ जाते हैं, तिब्बत क्रीम का बताया जाता है और डिफरेंट निविया के मॉइस्चराइजर्स आजकल आप देख रहे होंगे, लगा रहे होंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है बच्चे की स्किन पर, उल्टा बच्चे की स्किन को नुकसान पहुंचता है क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बच्चे की स्किन को डैमेज कर सकते हैं। नेचुरली ही बच्चे की पीएच मेंटेन होती है, इन चीज़ों से आपने गुरेज करना है। किसी किस्म के दूसरे टोटके अप्लाई नहीं करने हैं जिसमें बच्चे का अंदरूनी सिस्टम है बर्दाश्त न कर सके और स्किन भी बर्दाश्त न कर सके। और अगर इन चीज़ों में आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे को स्किन एलर्जीज हो रही हैं तो वो चीज़ें फ़ौरन से आप अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करना बंद कर दें। बस इन सारे प्रोसेसेस में आपने सफाई का एक ख्याल रखना, क्योंकि मॉइस्चराइज़र का ऐसा पता है कि जो बेबी का, एक तो मैं नेक्स्टजन के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, स्टार्ट में मैं वैसे ही अपने बेबी की स्किन पर लगा देती थी। पहले एक तो उसकी स्किन हो जाती थी उस टाइम और दूसरा उसका जो कलर था ना वो बहुत डल सा मुझे और लगता था, तो मैंने वो बिल्कुल ही फिर लगाना बंद कर दिया था। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपने भी देखा होगा बच्चों की मालिश की जाती है सरसों के तेल से या डिफरेंट और किस्म के तेलों से और उनको फिर धूप में डायरेक्ट लटा दिया जाता है, उनका चेहरा कवर नहीं किया जाता। ये सबसे गलत चीज़ है। मालिश करना बहुत अच्छी चीज़ है, धूप में भी रखना बहुत अच्छी चीज़ है अपने बच्चे को, क्योंकि धूप में जब आप अपने बच्चे को रखते हो विटामिन डी मिल रहा होता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन धूप में मालिश करके और डायरेक्ट फेस जो है वो धूप के आगे रख देना ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। उससे टैनिंग का इशू बच्चों में होता है, अनइवन टोन होती है स्किन की और बच्चा काला भी। अब जैसा ये सर्दियाँ गुजरी हैं, धूप में उसका फेस डायरेक्ट नहीं रखा। और जो मेन चीज़ है इस दौरान आपके बच्चे की स्किन को ठीक रखती है वो है खुराक। जैसे ही बच्चा सॉलिड फूड्स पे भी आता है तो उससे भी उसके कलर पर बहुत अफेक्ट होता है, उसकी जिसामत पर बहुत अफेक्ट होता है। जैसे ही वो अच्छी खुराक लेना शुरू करेगा तो वो चीज़ें उसके जिस्म के अंदर लगेंगी, उसको मजबूत बनाएंगी और उसका कलर भी बेहतर करेंगी। तो खुराक का आपने बहुत ध्यान रखना। और प्रोसेसिंग फूड जो होते हैं मार्केट में वो आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चे को कम से कम दें और नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा रखें। डिफरेंट किस्म के सवाल भी होते हैं जहनों में, कब टाइम आएगा जब हमारे बच्चे का रंग बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए 6 महीने तक तो बच्चा रंग बदलता रहता है, उसकी गारंटी नहीं। 6 महीने के बाद आस्ता आस्ता बच्चा अपने असली स्किन टोन की तरफ आता है और 2 साल तक उसके अंदर ये प्रोसेस रहता है। 2 साल के बाद जाकर जो बच्चे की स्किन है वो अपने असली कलर में आ जाती है। जीन जो आप ड्यूरिंग 2 साल तक दिखते हैं वो उसके बाद होना बंद हो जाती हैं। ये जीन्स से जीन्स वेरी करते हैं। अब कुछ कहते हैं कि हम दोनों माँ बाप तो गोरे थे, हमारा बच्चा काला हो गया। बच्चे के जो इंसेस्टर्स होते हैं उनके जीन्स भी कभी कभार बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। वैसे इस तमाम सिनेरियो के अलावा अगर बात की जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत गलत कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में एक काले रंग
को लेकर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है।